Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher. So how are you all my dear students? I hope you are doing well, and yes, we have started with history from class 6 and the book name is Our Past, and now we are in our chapter number 5. We have completed our chapter number 1, 2, 3 and 4, and now we are the part 3 of this chapter, and we will discuss about the changes in agriculture, what kind of changes were happen in agriculture, and we will talk about the early republic. आपने शंकरन की स्टोरी सुनी थी यहाँ से, है ना? उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कहाँ जा रहे थे? They want to cast their vote, so they are going for a polling booth. Okay, so the chapter name is Kingdoms, Kings and Early Republic. So this is the last part of this chapter and we will complete this chapter in this video. So I hope you will learn so many things from this chapter, and here we begin it. सो आपने अभी तक देखा था जो हमारी सोसाइटीज़ थी उसमें अब जनाज से जनपदास, जनपदास से महाजनपदास, इस तरह से जो सोसाइटी है वो इवॉल्व हो रही है. सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हमने देखे हैं. अब यहाँ से हमने एग्रीकल्चर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, बिकॉज अब क्या होगा, आपका जो किंगडम है वो अब एम्पायर में इवॉल्व हो गया है. तो आपके पास में वेल्थ होगी, आपके पास में एक रेगुलर आर्मी है, आप टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा. और अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टूल्स को और ज़्यादा शार्प करना पड़ेगा. सो इस तरह से जो चेंजेस हमने देखने हैं हम उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे. सो देयर वर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, 2 मेजर चेंजेस वर देयर. So if we talk about plow tools or you can say plowshares, so it was started to made of iron. now हमने सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ के जो पीपल थे they were not familiar with the use of iron, they were using bronze and copper that time, but now people have started to use and the tools of that was made of iron now. So अब यहाँ से हमने देखा है कि आयरन का यूज़, आयरन टूल्स के यूज़ हो गए हैं. अब आप बताओ, आयरन टूल्स का जो बना हुआ है, आयरन का बना हुआ प्लो शेयर होगा, और एक तरफ जो हमने पहले डिस्कस किया था कुछ चैप्टर्स में वुडन प्लो शेयर्स के बारे में, प्लो शेयर्स के बारे में, वो ज़्यादा सर्वाइविंग नहीं था बिकॉज इट कैन बी ब्रोक एंड इट कैन बी ईटन बाय इंसेक्ट्स. बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट द आयरन प्लो शेयर, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग and it can do heavy and clay soil could be turned over better. So अब क्या होगा, for this and the help of this plowshare they can turn the soil and the clay soil could be turned over better. means अगर आपको अब जो खेत है उसे जोतना है तो ये हल जो है ना, जो लोहे की फाल से बने हैं, उसमें अब हल जो है ना लकड़ी की जगह आयरन के यूज़ होने लगे थे. सो दे कैन टर्न द सॉइल ओवर बेटर एंड रिजल्ट क्या होगा, अब आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा. सो मोर ग्रेन प्रोडक्शन वर देयर इन द रिजल्ट ऑफ द प्लोशेयर दैट वाज मेड ऑफ आयरन. सो आयरन जो है ना लोहे से बने हुए हल, और पहले क्या होता था जो बुल्स थे दे वर यॉक्ड इन द प्लोशेयर, सो वे जो है ना खेत को प्लोइंग करते थे. सो यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ से जो लोहे का है ना इस पार्ट को लोहे का बनाने लग गए थे, ताकि जो अगर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, कठोर है, तो उसे आसानी से टर्न किया जा सकता है, उसे आसानी से खोदा जा सकता है. सो इससे क्या होगा, आपका मैन पावर जो है वो कम लगेगा, आपको कम थकान होगी और आप अच्छे से और कम समय में अपना काम कर सकते. अभी तो ट्रैक्टर भी यूज़ करते हैं हम, बट उस समय ट्रैक्टर की टेक्निक नहीं थी, है ना. सो इस तरह से कुछ कैमल कार्ट, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट. सो यहाँ पे बुलक कार्ट का एग्जांपल है, आप देख सकते हो. बुलक कार्ट के थ्रू, हल के थ्रू वो अपना खेत को जोतते थे. आपके गाँव में अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी इस तरह से खेती करते हैं. एंड हेयर इज़ अनदर टूल एंड इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर. सो इस तरह के जो आयरन टूल्स हैं वो यहाँ पे बनाए जाने स्टार्ट हो गए थे. सो नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, यस हियर पैडी प्लांटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. अब क्या हो गया था, पहले आप देखो कुछ इस तरह से जो बीज है ना उन्हें उछाल दिया जाता था, बिकॉज दे वर स्टार्टिंग एग्रीकल्चर दैट टाइम. उन्हें इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं था, उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज से चेक किया, अपने आप को लर्न किया, सो मैनी थिंग्स दे लर्न फ्रॉम द नेचर, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, दे वर स्प्रेडिंग द सीड्स ओवर हियर. सो कुछ तो बर्ड्स जो हैं उसे खा जाएंगी,
ठीक है। और कुछ क्या होगा, बीज एकदम पास पास में गिर जाएंगे तो दो एक साथ अच्छे से प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकते। सो ये प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी। इस वजह से क्या होता था, प्रोडक्शन जो है ना वो कम रह जाता है। अब क्या स्टार्ट किया उन्होंने, इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन ग्राउंड दे हैव स्टार्टेड टू बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ओके, अब उन्होंने जो पैडी है, जो धान है, उसका ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट कर दिया। पहले उन्होंने पौध तैयार की और उसके बाद में उसको रोपना स्टार्ट कर दिया, लाइक दिस। आप देखते हैं ना, जो हमारी राइस का जो प्लांटिंग की जाती है वो इसी तरह से की जाती है, पैडी प्लांटेशन इसी तरह से की जाती है। तो अब इसमें क्या होती है, मैन पावर लगती है, आपको झुक के काम करना पड़ता है। सो इस तरह से उन्होंने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया और ये चेंज किया। क्या चेंज किया, अब उन्होंने जो स्कैटरिंग सीड्स जिस तरह से जो मेथड यूज़ करते थे उसकी जगह अब उन्होंने कौन सा मेथड स्टार्ट कर दिया, दे हैव बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी सीड्स। ओके, तो अब उन्होंने सीड्स का जो है ट्रांसप्लांटेशन शुरू कर दिया था। एक एक करके वो उसे ट्रांसप्लांट करते थे। पहले उसकी पौध बनाते थे और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करते थे। फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट। इससे क्या होगा, प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से होगा। एंड सैपलिंग्स, ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड। जो कुछ पौधे हैं, पौध हैं, वो तैयार होंगे और फिर उसके बाद में उनको प्लांट किया जाएगा। ओके, द प्लांट विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दैट्स वाई प्लांट्स लिव लॉन्गर। सो ये जो दो चेंजेस है उससे क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया एंड दे ग्रो more crops. Okay, so the result of these kind of two changes that were happen in agriculture, इससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं और आज हमने एग्रीकल्चर में बहुत सारी नई टेक्निक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। सो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब आपको पता चल गया, नए नए मेथड जो है ना वो पीपल जो है वो सोचते थे और वो अप्लाई करते थे। ओके, एक हिटेड ट्रायल लेते थे, जो चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल रह जाती थी उस टेक्निक का वो यूज़ करते थे। सो आपने ये दोनों क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, बात करते हैं हम इन दिस प्रोसेस बैक ब्रेकिंग लेबर। जो आपका बैक है वो दिन भर आपको झुक के आपको ट्रांसप्लांट करना है पैडी का, तो आप क्या करेंगे, आपकी लोअर बैक में इश्यूज रहने लगेंगे, बैक में इश्यूज रहने लगेंगे। सो इन दिस प्रोसेस बैक ब्रेकिंग लेबर वॉज इन्वॉल्व विच वॉज ऑफन डन बाय, कौन करेगा इतनी मेहनत का काम, कौन करेगा, आर्मी, राजा, मंत्री, नो। कौन करेगा, जिन्हें वे लोग क्या मानते थे, समाज से सबसे लोअर कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया था। मीन्स we will talk about the slaves, maids and landless and less land agriculture laborers which can call कमकार्स। ओके, सो कमकार्स कहा जाता था जिनके पास में भूमि नहीं होती थी, ज़मीन नहीं होती थी, या फिर कम ज़मीन वाले जो मजदूर थे, जो लेबर थे, वे इस काम को करते थे, जिसमें विमेन भी इंक्लूड थी। ओके, सो इस तरह से उन्हें हार्ड कोर मेहनत करनी पड़ती थी, लाइक है ना, एनवरस लेबर वर डूइंग। सो इस तरह से उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में, कमर तोड़ मेहनत जिसको बोलते हैं, ये करने के बाद में उन्हें अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होता था। और ये काम किनके द्वारा करवाती थी, जनता के द्वारा, राजा ये काम करवाते थे और जनता को भी इससे प्रोडक्शन से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अभी भी हमारे किसान जो हैं वो इसी तरह से खूब मेहनत करते हैं, तो हमें उनका जो है ना रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, वी विल डू द माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन ऑफ अर्ली रिपब्लिक। सो अब हम इस टॉपिक पे आ गए हैं। सो आप यहाँ पे पढ़ेंगे दो जो हमारे उस समय के महाजनपद थे, वज्जी एंड मगध। ओके, मगध एंड वज्जी के बारे में पढ़ेंगे और इन्हें अर्ली रिपब्लिक क्यों बोला जाता था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। रिपब्लिक से आपने पहले ही समझ चुके हैं, जहाँ पे हम जो है अपना लीडर खुद इलेक्ट कर सके, और इलेक्ट करने की मेथड अलग हो सकते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो अलग हो सकता है। अब यहाँ से क्या होता है, राजा का बेटा राजा बनना स्टार्ट हो गया है। सो क्या ये अर्ली रिपब्लिक था, क्या ये सच में रिपब्लिक था, इस तरह की कई चीज़ें हमारे मन में प्रश्न उठेंगे, तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। सो आप रिपब्लिक से समझते हो है ना, जहाँ पे पब्लिक रिलेशंस डील किया जा सकते हैं, और जो गवर्नेंस है वो किसके द्वारा की जाएगी, पब्लिक के द्वारा, एंड फॉर पब्लिक एंड बाय पब्लिक। सो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट मगध। हियर इन दिस मैप I can show you here Magad, okay, in the south of
द रिवर गंगा। ओके, सो ये जो इलाका है मीन्स बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल तक जो है ना, ये जो एरिया है इसे हमने किस में काउंट किया है, द महाजनपद ऑफ मगध। मगध महाजनपद में इसे काउंट किया जाता था। विद इन अबाउट 200 years मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनपद, है ना। ओके, 200 सालों के बाद में ही मगध जो है ना, 200 सालों तक मगध जो है वो बहुत बड़ा जनपद, इम्पॉर्टेंट जनपद बन गया। और स्टार्ट क्या कहाँ पे था ये, लीडिंग टू एज द रिवर गंगा एंड सोन फ्लोड। ओके, जो गंगा और सोन नदियाँ जो बहती हैं वे इसी मगध के इलाके से होते हुए गुजरती हैं। These rivers were very important। अब देखिए नदियों की इम्पोर्टेंस बताई गई है, पहले ही हमने नदियों की इम्पोर्टेंस का डिस्कस किया था। विश्वामित्र ने जो है ना नदियों से रिक्वेस्ट की थी कि ओ माय सिस्टर्स प्लीज़ गिव मी द पाथ, ओके वी हैव टू क्रॉस यू, सो आप हमारी हेल्प कीजिए। रिवर्स को तो पहले से ही इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है हमारी सोसाइटी में, और रिवर्स एक्चुअल में भी इम्पॉर्टेंट है, अभी भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे, बिकॉज rivers were very important for transportation, water distribution and making the land fertile, है ना। If we want to make ready the land for agriculture, so rivers can help us in transportation, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल। अपनी ज़मीन को अच्छा बनाने के लिए हमें पानी चाहिए, और पानी तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता था, नदियों में, झीलों में। और हमने बात की थी येस वाटर वॉज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। सो रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट टाइम द गंगा रिवर एंड द सोन रिवर, the plain area of nearby the banks of these river we can call Magad. So clear for you? और देखते हैं मगध के बारे में। अ पार्ट ऑफ मगध वॉज वाइल्ड और यू कैन से फॉरेस्टेड एरिया। मगध जो है, नदियाँ होंगी तो नदियों के आसपास क्या होंगे, अपने आप से कुछ जो है ना पौधे बड़े होने लगेंगे, टू इन सर्च ऑफ वाटर, एनिमल्स मूव देयर। सो वहाँ पे वाइल्ड एरिया था, फॉरेस्टेड एरिया था। फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे जानवर मिलते हैं देखने को, एनिमल्स मिलते हैं, एलिफेंट्स, टाइगर, है ना, सो मेनी एनिमल्स वर देयर। सो अब यहाँ से क्या स्टार्ट किया था, राजा की जो आर्मी थी उसमें सिर्फ मैन पावर ही नहीं थी, वहाँ पे कुछ एनिमल्स का भी यूज़ किया गया था। जैसे आपने पहले भी देखा, हॉर्स वर यूज्ड इन बैटल टू फाइट, ओके, एंड चैरियट्स में हॉर्स वर योक्ड इन चैरियट्स। सो इस तरह से हॉर्सेस का यूज़ तो पहले से ही किया जाने लगा था। यहाँ मगध में क्या था, मगध इज़ अ फॉरेस्टेड एरिया, सो पीपल कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड द एलिफेंट्स एंड they have used these kind of animals in battle। so अब तो animals भी लड़ाई में आ गए थे। हाथी, भारी भरकम, बहुत बड़ी सेना, उनकी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। The army was included by capturing and training the elephants living in these forests। so ये क्यों किया जाता था, why? because king wanted to give the power to their army। वो अपनी आर्मी को पावरफुल बनाना चाहता था, इस वजह से उसने एलिफेंट्स को भी ट्रेंड करवाया, और अब एलिफेंट्स भी जो है ना लड़ाई में भाग लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद दिस डिफरेंट टाइप ऑफ वुड, है ना, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, वुड मिलती है। वो यूज ऑल्सो were also available from these forests for making house, carts and chariots। yes, we have understood about the houses that were made of wood, okay, and carts and chariots, so these were made of wood, and wood we can get from forest areas। okay, so मगध बहुत ज़्यादा फ्लरिश इलाका बन रहा था, बिकॉज वहाँ से जो दोनों नदियाँ थी उनकी वजह से हमें जो साइड बेनिफिट्स थे वो भी मिलते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस आयरन और माइंस ऑफ दिस एरिया, यहाँ पे आयरन और की माइंस भी देखने को मिलती है, और आयरन तो हमारे लिए पहले ही यूज़फुल था, इससे हमने टूल्स भी बनाए थे। दे वर वेरी यूज़फुल इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग आयरन टूल्स एंड वेपन्स। बहुत सारे टूल्स और वेपन्स जो हमें हथियार में और एग्रीकल्चर में और अदर पर्पसेस में यूज़ होते हैं, हमने वी हैव स्टार्टेड टू मेक टूल्स विद iron, and we can get wood from these kind of forested area। so it is clear। now we will talk about there were two powerful rulers in Magad। so rulers की बात करते हैं, kings की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है इनकी। so आप
इसे हेल्प के रूप में मैं आपको बता रही हूँ. दीज रूलर्स मेड एवरी एफर्ट टू कंकर अदर्स डिस्ट्रिक्ट. ये जितने भी जो महाजनपदास थे, दे वांट टू कंकर द अदर्स जनपदास. ओके, तो अब क्या होता है, महापद्मनंद. Okay, Mahapadmanand became another important ruler who extended the boundaries of his territory to the northwestern part of the subcontinent. एक जो ruler हुए थे महापद्मनंद, they wanted to extend their territories to the northwestern part of their subcontinent, यानी कि ये जो इलाका था नॉर्थ वेस्ट का, नाउ इट इज़ इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. ये जो महापद्मनंद थे, इन्होंने क्या किया था, दे एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ हिज टेरिटरी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट. यहाँ मगध की बात कर रहे हैं, और इसकी जो मगध की बाउंड्रीज है, इस टेरिटरी की जो बाउंड्रीज है, इन्होंने एक्सटेंड करके यहाँ तक अपना जो एम्पायर है इसे फैला दिया था. तो आप सोचिए कितने ज़्यादा पावरफुल रूलर वो होंगे. ओके, द रियल रूलर ऑफ मगध, है ना, हमें इनको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है. एंड हियर इज द इमेज ऑफ अजात शत्रु. ही इज द सन ऑफ बिम्बिसार. ही किल हिज फादर and become the ruler of Magad empire. So we will talk about these in detail in our next chapters and in this chapter also. So Bimbisar and Ajatashatru were the two rulers of Magad. And if we talk about capitals, for many years Rajgriha, located in Bihar, okay, was the capital of Magad. Rajgriha which were located in Bihar, and it is the capital of Magad. So यहाँ जो बिहार में राजगृह है, पहले ये oldest capital थी मगध की. and now later on Patliputra was made the capital of Magad. So Patliputra made the capital of Magad. So इस तरह से अब जो है यहाँ पे मगध empire आप देख सकते हो. I will zoom it for you. So here are the 16 major Mahajanpadas with their capitals. So if we talk about Magad, the capital of Magad is Patliputra. And if we talk about Kashi, so here is Kashi, and the capital of Kashi is Varanasi. If we talk about Vajji, the capital of Vajji is Vaishali. Here is Vajji. And if we talk about Anga, it is the another Mahajanpad, and the capital of Anga is, here you can see better, the capital of Anga is Champa. And the Malla, it is the another Mahajanpad, and the capital of is Kushinara. Here the Malla, it is the another Mahajanpad, and the capital of Malla is Kushinara. If we talk about Vatsa, so the capital of Vatsa is Koshambi, and we have seen the wall evidence from here. अभी आपने इसी चैप्टर में एक वॉल देखी थी जो कहाँ से हमें मिली है, we found it from Koshambi. If we talk about Koshal, so here is Koshal. The capital of Koshal is Shravasti. If we talk about Panchal, so here is Panchal, and the Ahichhatrapur, and the Kampilaya is the capital of Panchal. Here Panchal. Here is the Mahajanpad Shursen we can call, and the capital of Shursen is Mathura. Here Matsya, the capital of Matsya is Viratnagar. Here is Avanti, and the capital of Avanti is Ujjain. And here is Chedi, the capital of Chedi is Suktimati. And here is Asak, the capital of Asak is Potli. And here is Kuru, the capital of Kuru is Hastinapur. Here is Kambo's capital is Raipur. And last the Gandhar's capital is Takshila. And we have completed all of the Mahajanpadas in this map. I hope you have learned it. So आप इसे clear कर लीजिए. Again Magad, Ang, Vajji, Kashi, Malla, Kaushal, Vatsa, Chedi, Avanti, Matsya, Shursen, Kuru, Gandhar and Kamboz and Asak. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Mahajanpadas and their capital we have discussed here. So understood here. And now if we talk about the detail of Magad empire, we are discussing about the Magad dynasty and the empire of Magad. So first of all I will make it clear. So Patliputra, now later on Patliputra was made the capital of Magad. So clear हो गया. Next देख लेते हैं हम. Fearing the power of these kings about 2300 years ago, Alexander's army. Alexander कौन था? Who want to conquer the world. मैं दुनिया जीत के बता दूंगा. तो ऐसी उनकी एक थिंकिंग प्रोसेस थी और इस तरह से उन्होंने अपनी जो दुनिया जीतने का जो सपना था उसे स्टार्ट किया. आर्मी रिफ्यूज टू मार्च बियॉन्ड द ब्यास रिवर टुवर्ड्स मगध. इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा जो फेमस था अलेक्जेंडर, उसकी जो इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उन्होंने भी ब्यास नदी जो हमारी नॉर्थ वेस्ट में बहती है, चिनाब है ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यहाँ जो ब्यास नदी है उसको क्रॉस करने से मना कर दिया. बिकॉज वहाँ तक किसकी पावर थी? मगध के जो रूलर्स थे वो इतने पावरफुल थे कि उनकी पावर से डर के अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उन्होंने ब्यास नदी के बाद में आगे जाने से मना कर दिया था. ओके, सो दे हैव रिफ्यूज टू मार्च बियॉन्ड द ब्यास रिवर. सो toward the Magad, वो मगध नहीं जाना चाहते थे. And if we talk about Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. So वो दुनिया को जीतने वाला अपने आप को बनाना चाहता था. अगर हम इसके बारे में और जानना चाहें, so Alexander, of course he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt, West Asia, came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of Beas. और इतना ही नहीं, उसने इजिप्ट के कुछ पार्ट्स को, वेस्ट एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ब्यास रिवर तक वो आ चुके थे. सो अलेक्जेंडर भी बहुत पावरफुल था. हालांकि उसने जो है वर्ल्ड, दुनिया नहीं जीती, उसने कॉन्कर नहीं कर पाया वो वर्ल्ड को, लेकिन उसने सम पार्ट्स ऑफ इजिप्ट and West Asia and he came to the Indian subcontinent. इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक भी आ गया, लेकिन लास्ट में उसकी आर्मी जो है वो हमारे जो मगध के रूलर्स थे उनकी पावर से घबरा गई और दे रिफ्यूज टू क्रॉस द ब्यास रिवर टुवर्ड्स द मगध. सो मगध जो था इतना फ्लरिश था, इसी वजह से वे जो सिकंदर है वहाँ से, जो मैकेडोनिया यूरोप से यहाँ तक आ रहा था, क्यों? ताकि वो चाहता था कि मैं जो मगध है ना, इसकी भी जो लैंड है इसको कॉन्कर कर लूँ. बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे थे सब जगह, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सब चीज़ें चल रही थी और ऑल ऑफ द किंग्स वांटेड टू कंकर द अदर्स लैंड. सो अब यहाँ पर इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है इस पे जो बाहर के फॉरेनर्स थे उन्होंने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था. दे वांट टू कंकर द लैंड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको क्रॉस नहीं किया बिकॉज द रूलर्स ऑफ मगध वॉज वेरी पावरफुल. सो इस वजह से इन्होंने क्रॉस नहीं कर पाए. नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्ली रिपब्लिक की, तो वज्जी एक है, हमने अभी भी देखा था, जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदास, वज्जी इज हियर. सो वज्जी के बारे में हम बात कर लेते हैं. अर्ली रिपब्लिक के जो यहाँ पे साइंस देखने को मिलते हैं वो कैसे हैं. The kingdom of Vajji was located near Magad. Okay, Magad यहाँ है, मगध के पास में क्या है? वज्जी. And the capital of Vajji is Vaishali. So whose capital was Vaishali in Bihar. There was a different type of government system called Gan and Sang. So Gan Sang बोला जाता था, वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट्स की जाती थी. गण संघ मीन्स गण क्या होता है और संघ क्या होता है. सो गण इज यूज फॉर अ ग्रुप विद मैनी मेंबर्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे. यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स, वी कैन कॉल देम गणा. एंड संघा इज अ यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली. ये क्या है? इन सभी लोगों के
यूनियन बन जाती है। अगर जैसे आपने बहुत सारी यूनियन सुनेंगे, वर्किंग जो पर्सन होते हैं, लेबर यूनियन होती है ना, विमेन यूनियन होती है। सो इस तरह से जो असेंबली कर लेते थे वो लोग, जब वो एक जगह असेंबल होते थे, सो उसे क्या बोला जाता था, संघा बोला जाता था। देयर वर मैनी रूलर्स इन गण एंड संघा। सो गण और संघ में बहुत सारे रूलर्स हुए थे। आगे हम देखें, समटाइम्स पीपल रूल टुगेदर। यहाँ पे एक अलग ही गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है, जो पीपल थे दे रूल टुगेदर। तो अगर सारे ही राज्य करेंगे तो सारे ही राजा बन जाएंगे ना। सो यही चीज़ वहाँ चल रही थी, विद ईच पर्सन बीइंग कॉल्ड अ किंग। सभी कोई अपने आप को किंग बोलने लगे थे। दीज किंग यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स टुगेदर। सो अब यहाँ पे कोई भी इनइक्वलिटी नहीं देखने को मिलती है। ये सभी जो है रिचुअल्स और जो सेक्रीफाइसेस है वे सब साथ में मिलके करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। यहाँ से हमें पता चलता है कि इक्वलिटी है यहाँ पे। सो हम इसे कह सकते हैं कि भैया सभी लोग को राजा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी राजा आप भी राजा। लेकिन वे लोग काम क्या करते थे, वो लोग साथ में सारे काम करते थे सोसाइटी के लिए। एंड in these meeting they assemble in a hall and they do meetings. They used to decide through discussion and debates. क्या डिसाइड करते थे, what to do for people and how to do for people। भाई हमारे लोगों के लिए हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसको वो डिस्कस करते थे अपनी मीटिंग्स में। दे डिस्कस अबाउट द what to do and how to do and they discuss through the discussion and debate। okay, so they decide everything with the डिस्कशंस। तो इस तरह से उनके आपस में जो पब्लिक रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छी थी यहाँ पे, और वो लोग एक दूसरे के लिए काम करना पसंद करते थे। बट women, slaves and workmen were barred from entering these assemblies। अब बताइए, सिर्फ यही चीज़ें जो है ना वो हमारे जो वहाँ के कुछ लोग थे उन्हें सैड कर देते थे, बिकॉज विमेन, स्लेव्स एंड वर्कमैन वर बरीड फ्रॉम एंटरिंग दीज असेंबलीज। यहाँ पे अभी भी इक्वलिटी की बात करने को की जाती है, लेकिन अभी भी इक्वलिटी नहीं है। किन के लिए नहीं है, विमेन, स्लेव्स एंड वर्किंग पर्सन, क्राफ्ट पर्सन और आपके जो शूद्राज आपने जो डिसाइड किए थे अनटचेबल्स को इन तरह की मीटिंग्स में आने नहीं दिया जाता था। अभी भी यहाँ पे उनके अंदर बहुत सारा जो हिंदुइज्म को लेके अब इन लोगों में क्या हो गया, डिससेटिस्फैक्शन होने लग गया। उन्हें लगा जो हमें इन रिचुअल्स को करने ही नहीं देते हैं तो हमें रिचुअल्स को करना ही नहीं है। क्या कोई ऐसा धर्म नहीं हो सकता जो हमें रिचुअल्स ना करना पड़े, हमें इतनी सारी चीज़ें जो कस्टम्स हैं उनको फॉलो ना करना पड़े? क्या ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता? सो पीपल हैव स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट एंड दे वर इन वेरी पेनफुल लाइफ। सो यहाँ से उनका जो एक अलग माइंडसेट स्टार्ट हुआ। एंड महात्मा बुद्धा, यहाँ से जो हिंदुइज्म है उसके एक अलग ही अपोज में बुद्धा धर्म, जो बौद्ध धर्म है उसके जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट होती है। महात्मा बुद्धा एंड महावीर स्वामी बिलोंग टू दीज गणा एंड संघा। यहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। महात्मा बुद्धा एंड महावीर स्वामी बिलोंग टू द गणा एंड संघा एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू फॉलो देम। सो the description of Vajji Sangha is taken from a famous Buddhist text दिग्गा निकाय। ये जो डिस्क्रिप्शन है वज्जी संघ के बारे में हमें जो भी पता चलता है वे किससे पता चलता है, एक बुद्धिस्ट का जो टेक्स्ट मिलता है दिग्ग निकाय से हमें वज्जी संघ के बारे में पता चलता है। वी कैन नो अबाउट द वज्जी संघा एंड फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिग्ग निकाय। इट इज़ वेरी फेमस टेक्स्ट ऑफ बुद्ध धर्म, सो which was written about 2300 years ago। आप निकाल सकते हो 2300 years, कैसे निकालेंगे? Almost we are living in 2021, so 2000 years ago means almost जीसस के बर्थ से थोड़ा सा समय और पहले, यहाँ ऑलमोस्ट 300 ईयर्स और ऐड करने हैं। सो 2300 ईयर्स अगो यहाँ से ये जो बुक है दिग्ग निकाय वो लिखी गई थी, ऑलमोस्ट इस टाइम पे लिखी गई थी एंड इट वाज अ फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द वज्जी संघा। ओके, और पीपल ने अब किन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जो लोग हिंदू धर्म से प्रताड़ित किए गए थे, जिन्हें रिचुअल से बैन किया जाता था, वे लोगों ने अब क्या स्टार्ट किया, एक नया धर्म, एक नया अपना जो समुदाय है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। एंड उन्होंने बुद्ध जो है ना, महावीर
स्वामी और बुद्ध के जो रूल्स थे वो ज़्यादा उनके लिए ईजियर लगे, सो इन्होंने इस धर्मों में रुचि दिखाई। और मैनी पावरफुल किंग्स वांटेड टू विन दिस कन्फेडरेशन, बहुत सारे जो दूसरे किंग्स थे वे इस तरह की चीज़ों को जीतना चाहते थे। येट देयर किंगडम कंटिन्यूड टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, उनका जो राज्य था वो 1500 सालों पहले तक चल रहा था। आफ्टर दैट the Gupta rulers established the Gana and the Sangha, conquered and included them in his kingdom. अब जो है ना यहाँ पे गुप्ता रूलर्स देखे जा सकते हैं। they established their kingdom in Gana and संघा। सो हम पढ़ेंगे गुप्ता के बारे में, गुप्ता जो डायनेस्टी है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ लोगों ने महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। दे हैव गिवन देयर इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ धर्मास, जहाँ पे उन्हें रिचुअल्स और जो दूसरी चीज़ें हैं जो कस्टम्स हैं इनमें ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं किया जाता था। सो दे लाइक इट। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सम अदर प्लेसेस अबाउट 2500 ईयर्स अगो, अभी हम बात कर चुके, पहले भी हमने ग्रीक की बात की थी, अब यहाँ पे हम फिर हर चैप्टर में कहीं ना कहीं के बारे में पढ़ते हैं। सो अबाउट 2500 ईयर्स अगो द पीपल ऑफ एथेंस, एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीक एंड यू हैव टू फाइंड इट इन योर एटलस। सो एथेंस in 2500 years ago the people of Athens established a system। अब यहाँ के लोगों ने एक सिस्टम बनाया ऑफ गवर्नमेंट्स कि भाई हम इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट्स है, हमारी जो सरकार है वो चलाएंगे। क्या सिस्टम था? उन्होंने इस सिस्टम को क्या कहा? विच इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। ठीक है, देखते हैं क्या ये डेमोक्रेसी थी, क्या ये रियल में रिपब्लिक सिस्टम था। सो यहाँ से आप देख सकते हो द फोर्ट ऑफ एथेंस है ना, दे हैव स्टार्टेड है ना, दे हैव स्टार्टेड अ न्यू सिस्टम विच कैन कॉल डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। ये जो बड़े बड़े शब्द हैं इन्होंने यूज़ किए थे अपना जो गवर्नमेंट था उसका जो सिस्टम था उसके लिए। अब यहाँ पे सिस्टम क्या था उसका हम डिस्कस करते हैं। सो हियर दिस सिस्टम लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, ओके, इतने सालों तक चला। एंड इन दिस ऑल मैन अबाउ 30 ईयर्स ऑफ एज, मीन्स जो लोग 30 प्लस हैं हु वर नॉट स्लेव्स, जो स्लेव्स नहीं हैं, वर गिवन सिटीजनशिप। तो यहाँ पे तो इनइक्वलिटी देखी जा सकती है, जो लोग 30 प्लस हैं उन्हें ही सिटीजनशिप देंगे, जो लोग स्लेव्स हैं, दासाज हैं, दासीज हैं, उन्हें सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो फिर ये कैसी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी में तो सब इक्वल होता है, सबके अधिकार, सबके राइट्स जो है ना इक्वल होते हैं। और देयर वर अ मीटिंग विच वॉज कन्विंस्ड एटलीस्ट 40 टाइम्स, वहाँ पे मीटिंग्स होती थी जो कि 40 टाइम्स इन अ ईयर। सो साल में 40 बार वो मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाती थी, कन्वेंट की जाती थी टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट पीस एंड बैटल। लोग शांति और युद्ध के लिए मीटिंग करते थे। दे ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ मीटिंग्स 40 टाइम्स इन अ ईयर एंड दे हैव टू डिस्कस अबाउट द पीस एंड बैटल। बट क्या इक्वलिटी थी यहाँ पे? क्या ये रिपब्लिक है? क्या ये सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है? क्या हम इसे गुड गवर्नेंस कहेंगे जहाँ पे ओनली 30 प्लस जो है उन लोगों को आप सिटीजनशिप दे रहे हो? और व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट द स्लेव्स? They were not given the citizenship of Athens, so it is not a good governance that time. And yes, all citizens had to give their services in the army and navy। अब यहाँ पे उन्हें कोई राइट तो दिया नहीं गए लेकिन उनसे सर्विसेज सारी ली जा रही है। ऑल सिटीजन्स जो 30 प्लस थे और जो स्लेव्स नहीं थे उन्हें क्या करना पड़ता था? आर्मी में और नेवी में सर्विसेज देना कंपल्सरी था। हियर मैनी फॉरेनर्स लिविंग and working in Athens as women, merchants and craftsmen and slaves working in mines। जो बाहर से आए हुए लोग थे उन्हें किस में काम करना पड़ता था? माइंस में काम करना पड़ता था। जो लोग हाउस में काम करते थे, फार्म्स में काम करते थे, वर्कशॉप में काम करते थे, they did not have civil rights। मीन्स क्या यहाँ पे आपने देखे, हाँ हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हमारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो सबको दिए जाते हैं। यहाँ भी जो इंडिया है यहाँ पे भी कोई फॉरेनर है, मीन्स कोई विमेन है, कोई ट्रेडर्स हैं, कोई मर्चेंट्स है, क्राफ्टमैन्स है, स्लेव्स है,
सबको ह्यूमन राइट्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ जो एथेंस है वहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जाते थे। इन लोगों को कोई सिविल राइट्स नहीं थे, इनका कोई राइट नहीं था। सो इस तरह से उनके जो राइट हैं उन्हें बैन किया जाता था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू थिंक इट इज़ अ गुड गवर्नेंस? नो, इट इज़ नॉट अ गुड गवर्नेंस। ओके, सो इस तरह से ये हमने पढ़ा एथेंस के बारे में, जहाँ पे भी ये जो इनइक्वलिटीज़ हैं ये देखी जा सकती थी। नॉट इन इंडिया ओनली, वी कैन सी इट एथेंस ऑल्सो। सो वहाँ पे भी वीमेंस के साथ में और जो दूसरे जो लोग थे उनके साथ में इस तरह से पार्शलिटी की जाती थी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। वी हैव completed our chapter number 5. I hope you have learned so many things from this chapter, and we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.